guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with a very important lecture of homeopathic pharmacy जिससे AIPGT में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं and that is the important definitions of pharmacy. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारी definition के starting में फार्मा का ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो ये कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो इन सारी डेफिनेशंस को आज हम क्रैक करने वाले हैं ताकि आप कभी भी ये चीजें ना भूलो। ठीक है, सो फर्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब पढ़ाई होती है, तो साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हम उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। नाउ व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? काइनेटिक्स में क्या है? हाउ द बॉडी हैंडल्स द ड्रग। ठीक है, तो रोल ऑफ ड्रग और हाउ द बॉडी हैंडल्स द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स में ड्रग और मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन हो रहा है, सो इफ देयर इज इंटरैक्शन यू विल हैव टू गो फॉर फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? अगर ड्रग की वजह से कोई भी जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशंस आ रहे हैं तो वी कॉल इट फार्माकोजेनेटिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? ग्नोसी रिकॉग्नाइज करना ना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, तो साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव पोसोलॉजी। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासेल्सिस। पैरासेल्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन्होंने एक बात बोली है। वो क्या बात है? दैट पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन। हर चीज में पॉइजन है और वो हमें कैसे पता चलता है? उसका डोजेज। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा के एग्जाम्पल लेते हैं, phones are very important, very helpful, but if you use that in excess that is obviously going to act as a poison. वो आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करेगा। जो हमारी सिचुएशन आ गई है कि हम बैठ के रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, so that is some or the other way eating our time. Okay, so posology क्या है? Study of doses, and poison is everything and nothing is without poison. ये कई बार पूछा गया है, एंड ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है पैरासेल्सिस। ओके, नेक्स्ट इज फार्माकाल। फार्माकाल क्या है? पर्टेनिंग और रिलेटिंग टू फार्मेसी। ठीक है, देन फार्मास्यूटिक्स क्या है? मेडिसिन को प्रिपेयर करने का आर्ट। इन फार्मास्यूटिक बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस आर सिमिलर। ओके, फार्मास्यूटिकल क्या है? केमिकल्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन, यूज एंड सेल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो वो हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं? वो मेडिसिन प्रिपेयर करती है, उनको सेल करती है। देन नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे कैन गिव इट एज मे बी असर्शन एंड रीजन या फिर मल्टीपल करेक्ट कि फार्मासिस्ट कौन है? तो पर्सन जो स्किल्ड है टू एंगेज इन फार्मेसी, जो प्रिपेयर करता है मेडिसिन और डिस्पेंस करता है उसको, एंड वन हु इज लीगली क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन है फार्मासिस्ट की जो आपको पता होनी चाहिए। देन फार्माकोकेमिस्ट क्या है? जो फार्मेसी और केमिस्ट्री दोनों के साथ वेल कन्वर्जेंट है, हम उसको क्या कहते हैं? फार्माकोकेमिस्ट। ठीक है, फार्माकोकेमिस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री दैट इज यूज्ड इन फार्मेसी। ना फार्माकोग्राफी क्या है? ग्राफ बना के आपने क्या किया? किसी चीज को डिस्क्राइब किया। सो ट्रीटीज ऑन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स को हम लोग फार्माकोग्राफी कहते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेल कन्वर्जेंट इन द नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, एक पर्सन जिसके पास अच्छा सा नॉलेज ऑफ ड्रग है, हम उसको फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ देयर आर टू वर्ड्स। ओके, फार्माको एक्चुअली थ्री: मेनिया, फिलिया एंड फोबिया। ठीक है, मेनिया मतलब पागलपन। ठीक है, सो abnormal टेंडेंसी ऑफ टेकिंग ड्रग इज नोन एज फार्माकोमेनिया। ओके, नाउ फार्माकोफिलिया क्या है? फिलिया मतलब प्यार, तो सेल्फ लव याद रखो, सेल्फ लव। ठीक है, तो सेल्फ ड्रगिंग जो है दैट इज टू अ डिग्री ऑफ इंसेनिटी इज नोन एज फार्माकोफिलिया। And what is pharmacophobia? So that is morbid dread of medicines.
अगर आपको डर है मेडिसिन से, सो दैट इज फार्माकोफोबिया. ठीक है. नेक्स्ट अप यू हैव फार्माकोनॉमी, दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. पोलैक्सी में एल एल रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन ऑफ ड्रग है. पेडिक्स है तो टीचिंग है. ठीक है. देन फोर is for aroma. So aroma in the molecule of drug is for pharmacophore. Then polist. Polist को आप पुलिस से याद रखो. पुलिस किसको पकड़ती है? ड्रग डीलर को पकड़ती है. So a dealer in drug is known as pharmacopolist. फार्माकोप्रैक्सी क्या है? को सी पहले आ रहा है फिर आर आ रहा है. तो क्रूड ड्रग्स को रियल मेडिसिन में कन्वर्ट करना इज नोन एज फार्माकोप्रैक्सी. Art or science by which crude drug substance are prepared into real medicines. Okay. Next up you have pharmacopsychosis. एक mental disease होती है जब आप alcohol, drug या poison का आपको addiction हो जाए तो. ठीक है. pharmacopsychosis. Next up you have pharmacoradiography, जो routine examination होता है. उसमें हमारी body ड्रग के इन्फ्लुएंस में कैसे डिफरेंशिएट होती है उसको हम लोग फार्माकोरेडियोग्राफी कहते हैं. देन यू हैव फार्माकोथेरेपी. थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन इज नोन एज फार्माकोथेरेपी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? रेमेडी. कोई भी मेडिसिन जो एडमिनिस्टर की जाती है पर्सन के सिम्टम सिमिलैरिटी को देखकर परफॉर्म करने के लिए, क्या? क्योर. उसको हम कहते हैं रेमेडी ऑफ दैट केस ऑफ द डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? पॉलीक्रेस्ट. ऐसी मेडिसिन जो मेजॉरिटी, जो फ्रीक्वेंटली ह्यूमन डिजीज को कवर करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन. जैसे फॉर एग्जाम्पल नक्स वोमिका. इट हैज मेनी रोल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टिल आर यूरिनरी ट्रैक्ट, जीआईटी, जेनाइटल ऑर्गन्स, इन सब पे नक्स वोमिका का कोई ना कोई इफेक्ट है. सो और ये कॉमनेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडेक, डायरिया और बेसिक जितनी भी स्किन कंप्लेंट्स होती है उन सब को नक्स वोमिका कवर करती है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. ओके. पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का एग्जाम्पल आप पिंक से याद रख सकते हो. You have pulsatilla, you have ignatia, you have nux vomica and you have chamomilla. ठीक है. डॉक्टर हैनमन ने इन रेमेडीज के इंट्रोडक्शन में पॉलीक्रेस्ट मतलब इनको बताया है. ठीक है. मटीरिया मेडिका प्यूरा में सेकेंड वॉल्यूम में. ओके. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अदर प्लेसेस वेयर डॉक्टर हैनमन हैज मेंशन्ड पॉलीक्रेस्ट आर कैमोमिला, इग्नेशिया, पल्सेटिला एंड वन दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस पेज एंड दैट इज nux. So pink is the mnemonic that you can remember for it. Okay. So yeah, that's it about today's session. I hope I made you all understand. Happy learning.